हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक मैथ में मॉडुलस पढ़ने वाले हैं लोग। इसके पहले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस डिस्कस किए थे और पढ़े थे, अच्छे से एक एक पॉइंट देखे थे हम लोग, ठीक है। और आज हम लोग मॉडुलस पे ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग, सिर्फ क्वेश्चन। पहले इसके पहले वाले लेक्चर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इसका पहले हम लोग ये सीखे थे कि मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मॉडुलस का ग्राफ में ड्रॉ करने में हम लोग क्या क्या पॉइंट देखे थे, वो पॉइंट को देख लेते हैं। तो अगर ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक, मतलब ऐसे रहेगा। ये जो फंक्शन है ओवरऑल पे मॉड लगा हुआ है, ओके, ओवरऑल पे मॉड लगा हुआ है। अगर इस टाइप्स का फंक्शन होगा तो कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, इस टाइप्स का फंक्शन को ग्राफ, मतलब इस टाइप्स का फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू डंडा हटा देंगे, दोनों डंडा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डंडा हटाने के बाद क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर मार्क दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब y ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है इसका ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे उसमें उस पोर्शन को मार्क कर देंगे जो विच लाई बिलो दी एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के नीचे जो हो, जो एक्स एक्सिस के नीचे हो, ये इसको मार्क कर देंगे। और इस जो मार्क किया हुआ पोर्शन है इसका मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस को अबाउट, अबाउट द एक्स एक्सिस। क्या, टेक मिरर इमेज ऑफ मार्क पोर्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट हम उस पोर्शन का क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल में लिए थे y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे तो y इक्वल टू सबसे पहले मॉड का हटाएंगे, y इक्वल टू x हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ इसका पहले लेक्चर में से बताएं, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका पहले लेक्चर में बताए हैं, ठीक। इसका ग्राफ ड्रॉ किए, फिर देखिए एक्स एक्सिस के जो नीचे आया है उसको हम मार्क किए हैं, ठीक, और एक्स एक्सिस के अबाउट हम इसका क्या किया है, मिरर इमेज ले लिए हैं, मिरर इमेज ले लिए हैं, ठीक। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस किया गया था, अगर इस टाइप का ना, अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो इस टाइप का फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अगर देखिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, अगर मॉड जो है अंदर हो तो इस टाइप का फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो उसको पहले क्या करेंगे कि ये डंडा हटा देंगे, मॉड हटा देंगे, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये मॉड नहीं रहेगा, ठीक है, मॉड हटा देंगे। और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर डिलीट दैट पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच लाई लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है, जो ये y एक्सिस है, y एक्सिस है, इसके जितना लेफ्ट में आएगा ना, अगर मान लीजिए कि ग्राफ इस टाइप का है तो ये लेफ्ट में ये है जो है ना, ये इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। और जो देखो अब क्या बोला, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, जो पार्ट बचा हुआ है उसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे कि अबाउट दी y एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये y एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा जाएगा, समझ में आया। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। इतना सारा क्वेश्चन लाए हैं, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक। और इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है। सारे के सारे आपसे क्वेश्चन बन जाए, एकदम ईजी बन जाएगा, इतना मतलब इससे ज़्यादा नहीं। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन इस बार एनडीए में आया था, इस टाइप्स का जेई मेंस में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है, या इसमें जो है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन, अगर 2 सोल्यूशन है तो दोनों एक्स का वैल्यू बताओ आप, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो इसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वाला में y इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है, 4 है, सॉरी 4 माइनस 9x, यही ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू 4 माइनस 9x इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 4 माइनस 9x इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, तो एक बार क्या करते हैं कि x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा टर्म, तो ये y का वैल्यू 4 आएगा। एक बार क्या करते हैं
कि y का वैल्यू x का वैल्यू 0 लिए ना, एक बार x का वैल्यू क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू एक बार -1 ले लेते हैं, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं। कुछ भी आप कोई भी वैल्यू ले लो x का, ठीक है, या y का वैल्यू 0 ले लो, या एक बार x का वैल्यू 0 ले, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो, ठीक है। चलो एक बार y का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 0 ले लो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, जब y का वैल्यू 0 लगे यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे करते हैं y इक्वल टू 0, 4 माइनस 9x, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 9x को निगेटिव है, इसको इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 9x पॉजिटिव में चला जाएगा, ये 4 को 4 ऐसे रह जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4/9, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए x का वैल्यू क्या आया, 4/9, ओके। अब प्लॉट करते हैं इसको, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये रहा आपका, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक। y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/9, 4/9 कहीं यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, ऐसे, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ओके। फिर बोला ओवरऑल पे मॉड है, ओवरऑल पे मॉड, इसका मतलब क्या हुआ, जब ओवरऑल पे मॉड हो, जब ओवरऑल पे मॉड हो तो क्या करते हैं कि नीचे जो एक्स एक्सिस के बिलो, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको मार्क करते हैं, एक्स एक्सिस जो नीचे है उसको हम मार्क करते हैं। फिर मिरर इमेज लेते हैं, किसका किसका मिरर इमेज लेते हैं, जो मार्क पोर्शन है उसका मिरर इमेज लेते हैं। ये मार्क किया हुआ पोर्शन है, इसका मिरर इमेज लेंगे। देखिए ये मान लीजिए ये शीशा है, क्या है ये, शीशा है। अब शीशा में इसका इमेज लेते हैं, तो इसका इमेज कुछ डिटो इसी के जैसा इधर बनेगा ना इधर। अब इसको मिटा लेंगे, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा से बना देते एक बार, कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अब समझ में आया कि किस टाइप्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है 4/9, 0, यही ना पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तो 0,4 पॉइंट नोट कर दिए। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्लियर यहाँ तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना, ओवरऑल पे मॉड है तो वैसे ही डिटो इसी जैसा है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन y इक्वल टू 3 प्लस मॉड के 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, ओके। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ओके। तो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x, यही क्वेश्चन है 3 नंबर में, यही ना है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 3 प्लस 2x का, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 3 प्लस 2x इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। तो अब क्या करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं। x को 0 करेंगे तो देखिए ये x ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा। जब इसको जो y इक्वल टू 3 आएगा, एक बार y को 0 कर दो, x को 0 करेंगे तो y ये ओवरऑल टर्म 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। एक बार y को 0 कर दो, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखना y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x, तो 3 को इधर भेज दो तो -3 इक्वल टू 2x, तो 2 को इधर भेज दो तो -3/2 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या आएगा -3/2, यानी x का वैल्यू -3/2 ये वैल्यू आएगा, ओके। ध्यान से देखना आप, x का वैल्यू -3/2। अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इसमें देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 वो भी पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू 3 कहाँ जाएगा, ऊपर कहीं जाएगा, यहाँ पे 3 मान लीजिए यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। और अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट में देखना आप, सेकंड पॉइंट में कहा y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2, तो x इक्वल टू -3/2। ध्यान से देखना, निगेटिव x एक्सिस किधर जाता है, इधर जाता है, तो -3/2 मान लो जो आप कहीं यहाँ पे आएगा -3/2, ठीक। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक।
समझ में आ रहा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। फिर इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, ध्यान से देखना, ये किस टाइप का फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड, फंक्शन के अंदर मॉड है, मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन है, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन ओवरऑल है लेकिन इस फंक्शन के अंदर मॉड लगा हुआ है। तब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो वाई एक्सिस है इसके लेफ्ट में जो पोर्शन है उसको मार्क कर देंगे, ठीक। और जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाई एक्सिस के जो ऊपर में जो बचा हुआ पोर्शन, इसका मिरर इमेज लेंगे, वाई को शीशा मानकर, वाई को आईना मान लेंगे और इसका मिरर इमेज लेंगे, तो कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? देखिए इस टाइप्स का फंक्शन में क्या बताए थे आप, अगर इस टाइप्स का फंक्शन आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डंडा को हटाकर पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखिए वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में, मतलब ये जो वाई एक्सिस के जो लेफ्ट में, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो है ये पोर्शन जो बचा है इसको मार्क करेंगे हम। और क्या करते हैं कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसको वाई को आईना मानकर, मतलब वाई को शीशा मानकर हम क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे, मतलब इसका मिरर इमेज लेंगे और इसके डिट्टो कुछ ऐसे ही जाएगा, जैसा ये इधर गया है वैसे ये इधर जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर में y इक्वल टू मॉड के अंदर क्या है, मॉड x - 2 फिर ओवर मॉड बंद फिर +3, इस टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे तो डब्बा हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डब्बा हटाएंगे, ध्यान से देखना, डब्बा हटाएंगे। या एक काम करो आप, पहले सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या है, मॉड x - 2, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक ध्यान से देखना कि पहले क्या करेंगे कि मॉड x - 2 इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डंडा हटाएंगे, सबसे पहले डंडा हटाएंगे, तो x - 2 है, ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x - 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे आएगा। ये ध्यान से देखना, ये ग्राफ है x - 2, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, नहीं जीरो कर छोड़िए, हटाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है। पहले मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक। फिर बोला उसमें -2 घटाना है, मतलब -2 यूनिट से इसको नीचे लाओ, मतलब ये ओवरऑल जो ग्राफ है इसको -2 यूनिट से नीचे लाओ, मतलब कुछ ऐसे करो। यहाँ पर मान लो -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे नहीं, इसको ग्राफ को ऐसे कर दो, -2 यूनिट से नीचे लाओ, -2 था, ठीक है, -2 था। तो इस पहले क्या किए हम, सबसे पहले क्या किए कि मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किए, मॉड x का। फिर बोला उसमें -2 करने के लिए बोला, तो -2 यूनिट से इस सारे को नीचे लाए, ये सारे को -2 यूनिट से नीचे लाए, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर बोला ओवरऑल पे मॉड, फिर ओवरऑल पे मॉड। ओवरऑल पे मॉड का मतलब क्या हुआ कि जितना x एक्सिस के नीचे है उसको मार्क करना पड़ेगा, समझ में रहा, जितना x एक्सिस के नीचे है उसको मार्क करना पड़ेगा। एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले ये टाइप्स का ये क्वेश्चन था, y इक्वल टू इतना था, तो सबसे पहले बीच वाला को पकड़े हम, ये मॉड x का, मॉड x - 2, या छोड़िए आप मॉड x का पहले ग्राफ ड्रॉ किए हम। सबसे पहले क्या किए, मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किए, तो मॉड x का ग्राफ ऐसे होता है। फिर बोला उसमें -2 घटाने के लिए, यानी -2 यूनिट से ये ओवरऑल को नीचे करना है। -2 नीचे नहीं होता है, -2 यहाँ कहीं होगा, इसलिए इसको नीचे किए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर ही शिफ्ट करते हैं, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते, ओके। तो सबसे पहले क्या किया कि हम इसको -2 से नीचे शिफ्ट किए, ठीक है, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट किए। फिर बोला ओवरऑल पे मॉड लगा दिया, ओवरऑल पे मॉड लगा दिया, यानी x एक्सिस को हम क्या किया, मार्क कर दिए और इसका मिरर इमेज ले लिए। मार्क जो पोर्शन जो नीचे जो पोर्शन उसका मिरर इमेज लेंगे, तो कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, डिटो इसी जैसा ऊपर। ये कहाँ जाएगा, ये -2 नीचे है तो ये -2 ऊपर चला जाएगा प्लस में, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अभी इसमें बोला +3, यानी ये जो ओवरऑल फंक्शन है इसको हम 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी ये जो है इस टाइप का है ना, इस टाइप का है, इस टाइप का है, इसको हम लोग को 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करना है, इस टाइप का है। तो ये +3 है, ठीक है। ये ध्यान दे सकते, ये 2 पे था, कितना पे था, 2 पे, तो ये जाएगा 5 पे, ये कितना पे जाएगा, 5 पे, क्योंकि 3 यूनिट हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 3 जो है +3 दिया है, मतलब ये ओवरऑल जो ग्राफ है, ये ओवरऑल ग्राफ है, ये इसको 3 यूनिट ऊपर करना है, 3 यूनिट ऊपर करना है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 यूनिट ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, ये +3 है,
तो जो जीरो पे था, ये जो जीरो पे था, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, जीरो है, यहाँ पे भी y का वैल्यू जीरो जीरो है, लेकिन हमको इसके इस पोजीशन को 3 पे ले जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा 3 यूनिट, ये कुछ ऐसे जाएगा y पे ऊपर में, ठीक है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये 3 पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा +5। समझ में आया? तो इसका ओवरऑल ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ये ओवरऑल ऐसे आएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये y एक्सिस है, फिर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये +3, ये भी +3, मतलब ये दोनों हाइट इक्वल है +3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 7वां देख लेते हैं लोग। 7वां में ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू mod x -2, ये ओवरऑल मॉड है, फिर +3, फिर ओवरऑल मॉड। इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर दिए, x एक्सिस y एक्सिस लिख दिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहले mod x का ग्राफ ड्रॉ किए, तो mod x का ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक। फिर क्या गया, -2, मतलब 2 घटाने के लिए बोला, mod x में से 2 घटा रहा है, 2 घटाने का मतलब क्या होगा कि इसको 2 यूनिट से नीचे ला दो, ये ग्राफ को 2 यूनिट से नीचे ला दो। तो सबसे पहले क्या किया, इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे ला दिए, ये -2 है, 2 यूनिट नीचे ला दिए। फिर बोल रहा है ओवरऑल पे मॉड। ओवरऑल पे मॉड का मतलब क्या हुआ कि नीचे जो x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है उसको मार्क कर दो, मार्क कर दिए। फिर इसका मिरर, जो मार्क पोर्शन, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ये +2 पे चला जाएगा, ठीक, ये +2 पे चला जाएगा। अब बोल रहा है ओवरऑल पे मॉड, ये तो हो गया, ठीक है। इसमें फिर बोल रहा है कि ये हो गया, अब इसमें +3 बोल रहा है, इसको एक बार अच्छा से ड्रॉ कर देते हैं। ये इस टाइप्स का है, ये इस टाइप्स का है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये बोल रहा है +3 बोल रहा है, मतलब ये ओवरऑल जो है इसको हम क्या करें, 3 यूनिट से ऊपर ले जाएंगे। ओवरऑल को क्या है, इसको 3 यूनिट से ऊपर ले जाएंगे, 3 यूनिट से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, 3 यूनिट से ऊपर। तो इसको ले जाते हैं ऊपर 3 यूनिट से। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिए, और ये +3 है, तो जो जो जीरो पे है, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे y का वैल्यू हम 3 ला देंगे, मतलब इसको 3 यूनिट ऊपर कर देंगे, इसको 3 यूनिट ऊपर कर देंगे, ठीक है। और ये +2 पे है तो इसको +5 पे कर देंगे, समझ रहे? ये +2 पे है तो इसको 5 पे ले जाएंगे, इसको +2 पे है, ध्यान से देखना, ये 2 पे है, ये क्या है, ये 2 पे है, तो इसको हम 5 पे ले जाएंगे। और ये 0 पे है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हाइट हुआ, हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है, देखो तो हाइट 0 है ना, हाइट 0 है तो इसको 3 हाइट पे ले जाएंगे, यानी कुछ ऐसे करेंगे, 3 पे है तो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये जाएगा, ये y एक्सिस बड़ा सा पार देते हैं, बहुत बड़ा सा, ये जाएगा 5 पे, फिर उधर से आएगा ये 3 पे, फिर इधर से इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है, ये 5 पे है, ये 3 पे है, ठीक है, 3 यूनिट ऊपर चला गया। अब फिर बोल रहा है ओवरऑल पे मॉड। ओवरऑल पे मॉड का मतलब क्या हुआ कि जो x एक्सिस के नीचे उसको मार्क करो। अभी तो इसमें x एक्सिस के नीचे है, कुछ x एक्सिस के कुछ नीचे है, नहीं है तो मार्क करेंगे नहीं, बस यही ग्राफ का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? डिटो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करना, बहुत बड़ा सा है लेकिन डिटो ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले mod x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, mod x का, फिर उसको 2 यूनिट नीचे लाएंगे, फिर ओवरऑल है तो नीचे मार्क किए वो पोर्शन को क्या करेंगे, हम रंग देंगे, और जो मार्क किया वो पोर्शन है मतलब उसको हम मिरर इमेज ले लेंगे, x को मिरर मान कर मिरर इमेज ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा। फिर उसको 3 यूनिट नीचे लाएंगे, फिर 3 यूनिट पहले यहाँ इसी के जैसा बनेगा, ये 3 यूनिट ऊपर गया था ना, ये 3 यूनिट नीचे चला आएगा ये ग्राफ जो है। फिर क्या कर 3 यूनिट नीचे आएगा ना, नीचे वाला जो x एक्सिस के नीचे है उसको मार्क करेंगे, फिर उसका मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, फिर इसका मिरर इमेज लेंगे क्योंकि ओवरऑल पर डब्बा लगा हुआ है, ओवरऑल पर मोड लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे -4, फिर 4 यूनिट उसको भी नीचे लाएंगे, उसी तरह बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन है। अगर ये इस टाइप्स का क्वेश्चन में पहले डिस्कस किए हैं लोग केस मेथड से, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = mod x - 1 प्लस mod x + 3, x + 3 x - 3 है, ठीक, x - 3 है। तो ध्यान देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसका पहले हम केस मेथड से बताए थे। एक बार मॉड को प्लस के साथ हटाओ, एक बार मॉड को माइनस के साथ हटाओ, एक बार इसको दोनों को प्लस के साथ हटा लो, एक बार दोनों को माइनस के साथ, एक को प्लस एक बार माइनस, ऐसे करके बताए थे। लेकिन अब इसको ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से कैसे बनता है। ठीक है, तो ग्राफ से देखो जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक, एक बार क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं। तो ये जो डब्बा है, ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है x माइनस वन, ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू वन पे जीरो होगा। x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक, ठीक है, x इक्वल टू वन पे जीरो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब x इक्वल टू, पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू वन, तो यहाँ पे इसको एक बार जीरो करते थे। यहाँ पे क्या जीरो करने के लिए क्या डालेंगे, वन, इसमें वन डालो, ये इसमें वन डालो तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें वन डालो, इसमें वन डालो तो क्या होगा, माइनस वन माइनस थ्री, क्या माइनस टू ओवरऑल पे मोड लगा हुआ है तो प्लस टू। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, तो ये तो जीरो हो गया है, यहाँ माइनस टू था। ध्यान से देख लो एक बार, इसमें पुट करके देख लो। यहाँ पे वन पुट करेंगे, एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको जीरो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको जीरो करने के लिए वन डालेंगे, तो वन डालेंगे तो जीरो, इसमें वन डालो, एक्स का वैल्यू वन डाले, ये जीरो, फिर एक्स का वैल्यू वन, यहाँ पे भी वन डालेंगे, वन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू मोड लगा हुआ है तो प्लस टू। तो क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू प्लस टू, वाई का वैल्यू प्लस टू आया। ठीक, प्लस टू यानी देखो यहाँ पे वाई इक्वल टू को टू कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दो, ये पॉइंट, ये टू यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यानी इसका जो एक बार जो वन लिए, जब एक्स का वैल्यू वन लिए तो पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, अब एक बार इसको जीरो करते हैं तो एक्स का वैल्यू कौन सा वैल्यू पे ये जीरो होगा, माइनस थ्री है। तो एक्स माइनस थ्री है, इसको जीरो करना है, इसको ओवरऑल को क्या करना है, जीरो करना है। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, थ्री आएगा। थ्री आएगा तो यहाँ पे थ्री डालो, थ्री डालो तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे थ्री डालो तो थ्री में से वन गया, टू आया, तो वाई का वैल्यू फिर टू आ गया। समझाया, वाई का वैल्यू फिर से टू आया। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू थ्री लेते हैं तो वाई इक्वल टू टू आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आया। अब क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसमें ना नेट इफेक्ट चेक किया जाता है। नेट इफेक्ट का मतलब ये देखेंगे कि इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, यानी ये प्लस ये भी प्लस, दोनों मिला के क्या होगा, प्लस प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ, यानी नेट इफेक्ट इसका क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर नेट इफेक्ट निगेटिव होता है तो ग्राफ ये जो ऊपर गया है ना, ये नीचे आता, ये ऐसे नीचे आता। ठीक है, ये ग्राफ अगर यही ओवरऑल यहाँ निगेटिव रहता, यहाँ निगेटिव रहता, यहाँ निगेटिव रहता, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, निगेटिव, तो ये कुछ ऐसे जाता। ठीक है, नेट इफेक्ट ऐसे चेक किया जाता। मान लो आप कि यहाँ पे मॉड है यहाँ पे। ठीक है, मॉड यहाँ पे मान लो कि मॉड 5x प्लस थ्री मॉड है, और माइनस 9x मॉड के अंदर प्लस थ्री। यहाँ पे देखो माइनस का 9 है, माइनस का 9 है, और यहाँ पे प्लस का 5 है। तो प्लस का 5 है, माइनस का 9, कितना, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ नेट इफेक्ट क्या हुआ, माइनस में है, निगेटिव है, तो भी निगेटिव है, तो यानी इसका जो मुंह है नीचे आएगा। समझ में आया, इस ग्राफ का जो मुंह है, मतलब इस ग्राफ का जैसे भी ड्रॉ किया जाएगा उसका मुंह जो है खुलेगा, ऐसे ऐसे जो आएगा ये नीचे आएगा। अगर नेट इफेक्ट जीरो आ जाता है, मतलब यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -5 है, तो देखो -5 और +5, तो क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या हुआ, माइनस में 5 और प्लस में 5, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। यानी ये जो है ना ऐसा, इसका इधर चला जाएगा, इसका मतलब सीधे चला जाता है, यहाँ से सीधा चला जाएगा इधर, यहाँ से सीधा चला जाएगा इधर। ठीक है, ग्राफ मेथड से ऐसे ही बनता है, और केस मेथड से बनाना था बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस टाइप का ड्रॉ होगा। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखने से ये होगा कि आप लोग का और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मॉड के अंदर y इक्वल टू मॉड x माइनस टू माइनस मॉड x प्लस टू, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई इसको जीरो करेंगे, कोई इसको जीरो करेंगे। तो ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि +2 डालो ना, तो यहाँ पर -2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ +2 डालो, ये दूसरे को खा जाएगा लो। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ +2 डालो, यहाँ +2 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ +2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, +2 डालो 4 हो जाएगा, 4, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है तो -4, एक बार डाल के देखते हैं। ठीक है, इसमें डाल के वैल्यू डाल के देखते हैं, y इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, 0 प्लस माइनस मॉड के अंदर 2 + 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, +4, अब मॉड का बाहर निकलेगा तो प्लस से रहेगा, अब माइनस ऑलरेडी है तो -4 हो जाएगा। समझ में आया,
-4, यानी y का वैल्यू क्या आया 4, x का वैल्यू +2 डाले, क्या डाले +2 डाले, तो y का वैल्यू -4, ठीक है। तो x का वैल्यू +2, x का वैल्यू +2 यहाँ, तो y का वैल्यू -2 कहीं नीचे आएगा, -4 कहीं नीचे आएगा, नीचे मान लो -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं इसका वैल्यू कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आया। अब देखो एक बार इसको जीरो करो, तो इसको भी x का वैल्यू क्या डाले, इसको जीरो करने के लिए x का वैल्यू क्या लेंगे -2 लेंगे, इसको x का वैल्यू जीरो करने के लिए -2 लेंगे। जब इसका -2 लेंगे इसको जीरो करने के लिए, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -2 लेते हैं, तो -2 ऑलरेडी एक -2 और आ गया था, माइनस 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 -4 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का 2 और माइनस का और 2, -4 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, y = -2 डाले हैं, अब -2 ऑलरेडी है, माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मॉड में -4, ठीक है, y = तो मॉड क्या करता है पॉजिटिव बनाता है, -4 है ना तो +4 हो जाएगा, ठीक है, -4 है तो y = +4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या डाले थे -2, यहाँ कहीं आएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा +4, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, इस मिल गया, दोनों पॉइंट को मिलाए, ध्यान से दोनों पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करेंगे इसका नेट इफेक्ट चेक करेंगे, नेट इफेक्ट इसके आगे देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। इसके आगे निगेटिव है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, अब बीच में माइनस, ये इसका कोफिशिएंट 1, ये माइनस का 1, माइनस और प्लस कट के 0, -1 ये कट जाएगा दोनों, मतलब एक में से एक गया 0, यानी इसका नेट इफेक्ट कितना आया, नेट इफेक्ट कितना आया 0, यानी क्या होगा, ये इसका जो लाइन है इसको हम ना ऊपर करेंगे ना नीचे करेंगे, क्या करें नेट इफेक्ट 0 है तो ये इधर चला जाएगा सीधा, ये इधर चला जाएगा सीधा, समझ में आया। जब नेट इफेक्ट हो तो एकदम पैरेलल सीधा चला जाता है, जहाँ पॉइंट है वहाँ से सीधा चला जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ये भी एक्स एक्सिस का पैरेलल चला जाएगा, समझ में आया। अगर वही नेट इफेक्ट यहाँ पे कोफिशिएंट 2 रहता है, यहाँ पे 1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाता और ये माइनस का 2 हो जाता, तो नेट इफेक्ट माइनस आ जाता, तो ये इसका मुंह नीचे हो जाता, ये भी ऐसा हो जाता, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, y = mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3। मेरे को पता है बैकग्राउंड आवाज़ बहुत सारा आता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन तक दिक्कत होगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है कि मेरा आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई देता होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3 ठो मॉड है, तो केस मेथड देखेंगे तो बहुत सारा लेंदी बनेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी बनेगा। इसको हम ग्राफ मेथड देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं किस टाइप का होगा। तो ग्राफ इसका बनाने से पहले क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तीनों के एक बार जीरो करेंगे। ये जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू यहाँ माइनस है, यहाँ +1 डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा ओवरऑल, या -1 ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको जीरो करने के लिए +1 x का वैल्यू डालना पड़ेगा। जब यहाँ पे +1 डालेंगे तो यहाँ पे +1 सब में +1 डालो एक बार, y = ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे +1 डालेंगे तो +1 और -2, -1 और डब्बा में है यानी +1, मॉडुलस में है तो मॉड क्या करता है पॉजिटिव बनाता है। ओवरऑल क्या आएगा इसके अंदर -1, क्योंकि देखो +1 इसमें डाले तो ये एक और -2 यहाँ पे वेट कर रहा है, तो एक में से 2 गया तो -1 ऑलरेडी डब्बा है, ये मॉड है, डंडा है, डंडा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये डंडा क्या करता है पॉजिटिव बनाता है, तो +1 हो जाएगा। इसके अंदर वो डालो 1 और -3 तो -2 और डंडा है तो +2, तो y का वैल्यू कितना आया 3, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या डाले 1 डाले, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x इसको जीरो करेंगे, x का वैल्यू 2 डाल के 2 डाले, x का वैल्यू 2 डाले, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डालो तो 2 में से 1 गया 1, देखो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालो तो -1 डंडा है तो +1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अभी इसको जीरो करो तो यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 डालो तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 प्लस 3 में से 2 गया 1 प्लस 3 में से 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो वहाँ पे वाई का वैल्यू 3 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसको इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स का वैल्यू सबसे पहले 1 लिए थे, एक्स का वैल्यू 1 लिए थे, एक्स का वैल्यू 1, ये एक्स का वैल्यू +1 यहाँ कहीं, तो वाई का वैल्यू 3 कहीं ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ। फिर एक्स का वैल्यू 2, यहाँ 1 था ना, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ कहीं, तो वाई का वैल्यू 2, तो वाई का वैल्यू कहीं इससे थोड़ा नीचे आएगा 2, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर बोले एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3 यहाँ का भी पॉइंट आएगा, तो वाई का वैल्यू भी 3 यहाँ का भी पॉइंट आएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ। सबसे पहले इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट चेक करते हैं। तो इसका देखिए, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, यानी प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, नेट इफेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव। जब नेट इफेक्ट पॉजिटिव हो तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, समझ में आया। इस ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से जो जो ये नहीं बताया है, ये नहीं बताया है, ये बता दिए, ये नहीं बताया है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। अब चलिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन एनडीए में आया था, ये इस टाइप्स का क्वेश्चन, तो इसमें से कोई एक बता देगा, दोनों बताए थे, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है कि ये अगर 2x - 3 है प्लस x - 2 है और इक्वल टू 3 है, तो इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जाता है। किस तरह, केस बनाकर, केस बनाएंगे। एक बार इसको प्लस के साथ हटाएंगे, एक बार इसको माइनस के साथ हटाएंगे, एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार इसको माइनस के साथ, एक बार दोनों को प्लस के साथ, एक बार दोनों को माइनस के साथ। बताए थे ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन बताया था ना, मतलब ये इसका पहले लेक्चर में देख लेना आप। डिटो वैसे ही है, इसमें 3 मॉडल्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ग्राफ मेथड से। तो चलो एक बार ग्राफ मेथड से इसको बना के देखते हैं, ठीक है। देखिए, ग्राफ मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। एक नंबर क्या है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर में मॉड के अंदर 2x - 3 प्लस x - 2, ठीक है, 3। यहाँ पे पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, पूछेगा इसका x का वैल्यू कितना होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू कितना होगा, कि मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगा, कितना सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप पता करते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। पहले इस इक्वेशन को अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, इसको एक बार y मान लेते हैं, एक बार इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मतलब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। इसको 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 करोगे तो क्या आएगा, 3/2 पे 0 होगा। देखो ध्यान से, ये ओवरऑल 0 कब होगा, 3/2 पे, 3/2 पे 0 होगा। कैसे, एक बार देख लो यहाँ से यार, इसको भी बताना पड़ रहा है। 2x - 3 0 कब होगा ये, तो x का वैल्यू ये -3 तो इधर चला आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 3/2 आया, ये 3/2 पे 0 होगा। तो x का वैल्यू 0 कब होगा, 3/2 पे, ठीक है। जब इसको 0 करेंगे 3/2, तो इसमें 3/2 डालो तो कितना आएगा, इसमें 3/2 डालो। अरे डिटो इसी के जैसा है भाई, इसी के जैसा है। इसमें 3/2 डालो तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, मतलब इसमें 1 डाले तो y का वैल्यू 3 आया था। डिटो इसी की तरह, ये y मान लिए, इसको ये ओवरऑल को y मान लिए। तो इसमें अच्छा बता देते हैं, डीपली बता देते हैं, ओके। इसको y मान लिए, y = क्या था, मॉड में 2x - 3 प्लस मॉड x - 2। तो इस 3/2 इसमें पुट किए तो 0 हो जाएगा। इसमें 3/2 पुट करेंगे, -2 मॉड में है तो 2 दूना 4 और -3 में 4 में से 3 गया तो -1/2। ये मॉड में है तो +1/2, तो ये 0 तो +1/2 हो जाएगा, समझ में आया। तो y = क्या आ जाएगा, 1/2। तो x = 3/2 तो y = 1/2, ठीक है। अब एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो x = 2, x = 2 पे ये 0 हो जाएगा, x = 2 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो x = 2 पे ये 0 होगा, ठीक है। तो जब ये x = 2 पे 0 होगा तो इसमें 2 पुट किए 0 हो जाएगा। इसमें 2 पुट को 2 दूना 4 में से 3 गया 1, तो y = क्या आ गया, 1। y = क्या आ गया, 1। फिर से देखो यहाँ पे डाले तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें 2 दूना 4 -3, 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 1, y का वैल्यू 1 लिख दो।
ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, x इक्वल टू 3/2, एक्स का वैल्यू 3/2 यहाँ पे कहीं, y इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कहीं, इसका पॉइंट यहाँ आ गया। फिर x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 यहाँ कहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कहाँ है, y इक्वल टू 1 कुछ यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला दो ऐसे, और नेट इफेक्ट देखो, इसका नेट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो नेट इफेक्ट कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा जाएगा। ये कौन सा वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू है, तो x का वैल्यू 3/2 है और y का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 3 का, इस साइड का पोर्शन क्या है, y इक्वल टू 3, क्योंकि इसको भी y माने थे ना, तो y इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे यार, ये सब मतलब बेकार हो गया यार, क्लियर बताते हैं, ठीक है, क्लियर बताते हैं, ठीक है। चलिए एक बार क्लियर बताते हैं इसको, ठीक है, क्लियर से बताते हैं अच्छा से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था मॉड के 2x - 3 प्लस मॉड x - 2 इक्वल टू 3, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ये ओवरऑल को अलग y मान लेंगे, ये ओवरऑल को अलग y मान लेंगे। चलो ठीक है, तो करते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, मॉड 2x - 3 मॉड बंद प्लस मॉड के अंदर x - 2, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का ग्राफ अभी बताए थे। सबसे पहले इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, इसको एक बार जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 3/2 पे जीरो होगा, तो एक बार जीरो कर दो, x इक्वल टू 3/2 पे जीरो, तो ये जीरो, इसमें 3/2 पुट करो तो y इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, 3/2 पुट करेंगे। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसको एक बार जीरो करके देख लो आप, ठीक है। 3 का 2x - 3, ये इसको हम जीरो करते हैं तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो x का वैल्यू कौन सा वैल्यू पे जीरो होगा, ये 3/2 पे, तो x का वैल्यू 3/2 किए तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस इसमें 3/2 पुट करो, 3/2 - 2 मोड में है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3/2, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया, -1/2 मोड में है तो +1/2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब x का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू 1/2, समझ में आया, y का वैल्यू 1/2। अब चलिए इसको तो जीरो कर लिए, इसको जीरो कर लिया, अब इसको जीरो करते हैं, ठीक है। एक यहाँ से वैल्यू निकला, ये x का वैल्यू इतना, तो y का वैल्यू इतना आ गया, x का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू 1/2। अब एक बार इसको जीरो करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है, इसको जीरो कब करेंगे, x इक्वल टू क्या किस पे जीरो हो गई है, ये -2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे +2 डाल देते हैं, तो ये डब्बा जीरो हो जाएगा। ध्यान से, नहीं ये डंडा के अंदर जो है ये जीरो हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो +2 डालते हैं, तो ये -2 ऑलरेडी वेट कर रहा है, ये +2 डालेंगे, -2 इसको खा जाएगा, जीरो, ठीक है। तो डालते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, मॉड के अंदर 2x - 3 प्लस मॉड के अंदर x - 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालते हैं, 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इसमें डाला, 2 दूना 4 में 3 गया, 1 प्लस ये इसमें 2 डाले तो जीरो हो जाएगा, जीरो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, समझ में आया, y का वैल्यू क्या आया, 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था क्या, फर्स्ट अगर इसको जीरो किए थे, ठीक है, मतलब इसको जीरो किए थे तो x का वैल्यू आया था 3/2 और y का वैल्यू आया था 1/2, और इसको जीरो किए तो x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 1, ठीक है। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप्स का। 3/2 कहाँ आएगा, x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 को यहाँ पे आएगा 3/2, ठीक है। y इक्वल टू 1/2 यहाँ पे कहीं आएगा, कहीं यहाँ पे, यानी इस पॉइंट यहाँ लाई करेगा, कहीं पॉइंट यहाँ कहीं बना, ठीक। फिर देखो x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ आएगा, y इक्वल टू 1 यानी यहाँ कहीं आएगा, 3/2 और सॉरी 2, यहाँ पे x का वैल्यू 2 और ये 1 हो गया, ये 1/2 था ना, ये 1 यहाँ पॉइंट आएगा। अभी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इस दोनों का नेट इफेक्ट चेक करो, नेट इफेक्ट, इसके आगे किसका पॉजिटिव है, इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, +2 है, ये भी +1 है, कुछ भी नहीं, इसका कोफिशिएंट देखो ना यार,
1 है और इसका किसका सिंबल है, प्लस का है, तो ये इसका ने ओवरऑल देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करो पॉजिटिव, ठीक। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव जो होगा तो ये इधर मुंह खोलेगा, ये भी इधर मुंह खोलेगा, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेकंड पार्ट में अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ y=3, क्योंकि इसका भी एक y माने थे, इसको भी y मान लिए थे, मतलब दोनों को अलग अलग y मान लिए थे ना, अलग अलग पार्ट कर दिए थे। अब इसको इसका ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। और y=3, y=3 का मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू 3 है, तो ध्यान से ये 1 था ना, तो ये 3 कहीं यहाँ पे आएगा। ये कौन सा वैल्यू है, ये 1 था, ठीक है। ये भी हाइट 1 पे है, ये 1 तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा, यानी y=3 का ग्राफ कैसे जाएगा, कांस्टेंट, यानी यहाँ से ऐसे जाएगा। तो देखा ध्यान से कितना, ये जो ग्राफ है ये कितना जगह कट गया, कितना जगह कट गया, कितना जगह कट गया, ये y=3 का ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये ग्राफ इसका है, y एक्सिस ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये देखिए y+3 पे है कि y=3 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y=3 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा। तो कितना जगह कट गया कि यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, यानी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 आया। क्यों 2 आया, क्योंकि एक बार यहाँ कट किया है और एक बार यहाँ कट किया है, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड नंबर देखिएगा, x-1 ओवरऑल मॉड प्लस x-2 ओवरऑल मॉड प्लस x-3 ओवरऑल मॉड इक्वल टू 2 दिया है। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन था, बट उसमें 2 था, इसमें 3 था। तो इस क्वेश्चन को इसका पहले लेक्चर में बताया थे केस मेथड से, लेकिन इसको हम ग्राफ मेथड से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। इससे पहले इस सारे को y मान लो, इन सारे को क्या मान लो, y मान लो, इतना को, इसको अलग y मान लो, y=2, इसको मान लो y= मॉड के अंदर x-1 प्लस मॉड के अंदर x-2 प्लस मॉड के अंदर x-3, ये सारा y हो गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको 0 कब होगा, ये 0 होगा 1 पे, ये 0 कब होगा, ये 0 और 2 पे, ये 0 कब होगा, ये 0 होगा 3 पे। यहाँ पर 3 डालो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 डालो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 डालो ये 0 हो जाएगा। तो एक बार पहले इसको 0 करते हैं, y= इसको 0, 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो 0, यहाँ 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और -2, तो -1 डब्बा में है तो +1, यहाँ 1 डालो, 1 डालो तो क्या हो जाएगा -1 डाले तो 1 और -3 इसमें खत्म, तो -2 आया, 1 -3 तो क्या -2 आया था, डब्बा में है तो +2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 2 3, तो x का वैल्यू जब 1 लिए तो y का वैल्यू क्या आया 3, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं, x का वैल्यू 2 डालते हैं, x का वैल्यू 2 डालते हैं तो ये 0, यहाँ पे 2 डालो, 2 में से 1 गया 1, y का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे तो 0 प्लस यहाँ पे 2 डाले तो 3 है, 2 डाले 3 तो -1, डब्बा में है तो +1 यानी 1 2 2 1 1 2, यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ गया। सेकंड में देखिए x का वैल्यू 3 डालना है, x का वैल्यू 3 डालना है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, y पे 3 डालो, x-1 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 3 में से 2 गया 1 प्लस 3 में से 3 गया 0, ये 0 हो गया ना। एक बार अब इसको भी 0 कर दिए तो y= 2 1 3, y x=3 डाला, y का वैल्यू भी 3 आया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करते हैं, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 यहाँ कहीं, तो y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू से थोड़ा नीचे आएगा 2 कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू 3 यहाँ पे, तो y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका नेट इफेक्ट चेक करो, नेट इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो नेट इफेक्ट क्या होगा महा पॉजिटिव, यानी ये जो मुंह खोलेगा ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब y= क्या है, अब देखो इसका तो ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसको y माने थे तो इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, अब इसको y माने थे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर, तो y=2, तो y=2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये 3 है ना, 3 है ये क्या है, ये ध्यान से देखना, ये पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है
2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू भी 2 है, यानी ये पॉइंट जो हाइट है ये 2 है। अब मेरे को क्या क्या करना है, तो y इक्वल टू 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो y का वैल्यू 2 से ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी y का वैल्यू एक ग्राफ जाएगा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे जाएगा, तो यहाँ से करो और y का 2 पकड़ के ऐसे जाएगा, ऐसे। इसमें ये 2 है, देखो ध्यान, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इसका y इक्वल टू 2 का, ये है y इक्वल टू 2, इसका ग्राफ। यहाँ पे देखिए एक जगह टच किया है, कट नहीं किया, टच किया है। ये ग्राफ जो है, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2, इसको कट नहीं किया है, सिर्फ टच करके निकला है, समझे। y इक्वल टू 2 का ग्राफ, ये ग्राफ y इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर इसको ड्रॉ किए तो ये सिर्फ इसको टच करके निकला है 2 पे, तो इसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, इसका सॉल्यूशन एक आएगा। यानी इसमें 3x देख रहा है कि अगर ऐसे देख के बोलोगे तो अरे 3 है तो 3 तो वैल्यू आएगा, कितना लोग बोलते हैं, कितना लोग 6 को वैल्यू, पता थोड़ी चल रहा है आपको। लेकिन इसका ग्राफ मेथड से सॉल्व किया तो पता चला x का वैल्यू सिर्फ 1 आएगा, वो भी यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 ही आएगा, x का वैल्यू मतलब 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। और उसका वैल्यू होगा 2, ठीक है, हो गया। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चंस एनडीए भी इस बार पूछा था, ठीक है, और जेईई में बहुत सारा आता है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं, शायद एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे या लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इसका हो सकता है कि कोई और सारा क्वेश्चन मिले तो हम और वीडियो डालेंगे इस पर, इसके ग्राफ पे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तब तक के लिए बाय।